बैक टू द क्लास। हमने अभी क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर्स ख़त्म किया। हमने अभी टॉपिक सीखा हाउ टू लोकेट अ टेट्राहेड्रल एंड एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। अब जो अगला टॉपिक अभी हमने स्टार्ट करना है यहाँ पे, वो स्टार्ट करना है बेटा पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी। तो पहले तुम ये समझोगे पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, पहले जरा ये समझने की कोशिश करें। पहले एक बार हम लोग खुद से समझ लें, उसके बाद तब फिर टेक्स्ट बुक वर्जन में एंटर करेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन तुम्हारे हिसाब से और पैकिंग एफिशिएंसी, हम लोग क्लास में इसको फाई से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। फाई, अंडरस्टैंड, फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। इज दैट ओके? तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब होता क्या है टीचर, पहले आप ये बताइए क्या मतलब होना चाहिए, कैसे बताएंगे। जैसे मान लो मैं मान लो एक क्यूबिकल रूम में मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो सॉलिड स्फीयर अगर है, अगर ये सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट है, जरा इस रूम को विजुलाइज करो। सो एज आई कीप ऑन टेलिंग यू, 2 3 4 5 सेकंड के लिए आंखें बंद करके अपना कंसेप्ट को एक साथ इकट्ठा करके कंसंट्रेशन मोड में चले जाते हैं और चीज़ों को विजुलाइज करते हैं 3 डायमेंशन में। सो एज आई टोल्ड यू, सपोज दिस रूम इज़ अ सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट। जिस रूम में तुम पढ़ रहे हो अगर वो क्यूब के शेप का है तो वो एक सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट है। तो जब वो सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट है तो स्फीयर्स की लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, स्फीयर्स कहाँ कहाँ पे है। बहुत ऑर्डिनरी सी बात, अगर वो सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट है तो स्फीयर्स कहाँ कहाँ पे होंगे। स्फीयर्स होंगे, एक छोटा सा एग्जांपल से बता रहा हूँ। अगर ये सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट है, कोई सा भी अरेंजमेंट हो, सिंपल, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया। अगर ये एक सिंपल क्यूब है तो स्फीयर्स कहाँ कहाँ पे, दे आर एट द 8 कॉर्नर्स, परफेक्टली फाइन। तो मेरा क्वेश्चन ये यहाँ क्या है, व्हाट इज दिस स्पेस। ये तो वेकेंट स्पेस है ना भाई, ये वॉइड स्पेस है ना यहाँ पे, दिस इज अ वॉइड प्लेस जहाँ पर कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सॉलिड स्फीयर है और जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिस्पैरिटी है। जो सॉलिड स्फीयर है वो किसी यूनिट सेल के सारे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई नहीं करता है। अगर ये रूम मान लो, जिस रूम में मैं तुम्हें लेक्चर दे रहा हूँ, ये रूम अगर मान लो एक क्यूब है, तो स्फीयर्स दे आर एट कॉर्नर्स, बट जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, ये तो एक परफेक्टली वॉइड स्पेस हो गया ना भाई, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है ना। तो इस रूम के कुछ खास हिस्से पे ही सॉलिड स्फीयर बैठे होंगे, बाकी जगह यहाँ पे रूम के अंदर खाली होगी। सिमिलरली इन अ क्यूबिक अरेंजमेंट, not all the space is utilized by the solid sphere, some of the space is void or vacant space. So what fraction of the total volume, I repeat, what fraction of the total volume of the unit cell is occupied by solid sphere? कुछ ना कुछ वैल्यू होगा ना। सॉलिड स्फीयर सारी जगह को नहीं घेर रहा है, कुछ जगहों पे वॉइड स्पेस है। तो टोटल वॉल्यूम का कितना परसेंटेज, कितना फ्रैक्शन जो है सॉलिड स्फीयर के पास है, जिस मैथमेटिकल टूल से इस संख्या को हम बताते हैं, द मैथमेटिकल टूल विच टेल्स अस दिस वैल्यू, द वैल्यू ऑफ दिस फ्रैक्शन इज नोन एज पैकिंग फ्रैक्शन। सो पैकिंग फ्रैक्शन फाई इज अ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ये लिखेंगे क्लियरली। सो दिस इज फाई, पैकिंग एफिशिएंसी टू ऑल ऑफ अस लिखेंगे। सो लैंग्वेज में व्हाट फ्रैक्शन वॉल्यूम, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम is occupied by solid spheres. Solid spheres are to be perceived as lattice points always. They can be ions, they can be molecules, they can be atoms, just like that. So what fraction of volume is occupied by solid spheres or lattice points maybe, or lattice points, is mathematically expressed through a term known as packing fraction or packing efficiency, or designated by phi, and phi is mathematically volume of solid sphere upon volume of unit cell. स्पष्ट बातचीत, packing fraction is volume of solid spheres divided by volume of unit cell. Clean and clear talk from this platform. I hope that makes sense to all of you.
ये हमने खुद से अर्न किया। मैं रिपीट करूंगा एक बार, व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन। अगर ये सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट है तो स्फीयर्स जो है, लैटिस पॉइंट्स जो हैं वो कॉर्नर पे हैं, दे आर एट द कॉर्नर। पूरा का पूरा स्पेस जो है यूनिट सेल का, उसको वो कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, कुछ जगह खाली है इस यूनिट सेल के अंदर। डज दैट मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू। ये कॉर्नर स्पेयर हैं बट कुछ जगह अभी भी खाली बची रह गई है। तो टोटल स्पेस का कितने हिस्से के ऊपर सॉलिड स्फीयर बैठे हैं, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय सॉलिड स्फीयर, दैट फ्रैक्शन इज नोन एज packing fraction. Phi is the ratio of volume of solid sphere upon volume of unit cell. Volume of solid sphere upon volume of unit cell. Solid sphere upon volume of unit cell. Volume of solid sphere upon volume of unit cell. Make sense? Makes sense to you. It must make sense to you, not me. Understand? Textbook. Packing fraction. Beautiful words. It is the fraction of total space filled by the particles or solid spheres or lattice points or ions or molecules or atoms, blah blah and blah. Clear? Mathematically, packing fraction is number of atoms per unit cell into volume of a solid sphere divided by total volume of unit cell. Packing efficiency is defined as the percentage of space occupied by constituent particles packed inside the lattice. It can be calculated with the help of geometry. So they are mostly same thing, packing fraction and packing efficiency. Is that perfectly fine to you? Definition सारे बच्चों के समझ में आ रहा है? अगर definition समझ में आ रहा है तो एक समझ लेते हैं ना हम लोग, एक सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट लिया बेटा यहाँ पे। ये इसका एक 3 डायमेंशनल व्यू है, तो तुमको दिख रहा है कि ये जो कॉर्नर का गोला है और ये जो कॉर्नर का गोला है, एज लेंथ के लॉन्ग एक दूसरे को कंप्लीटली टच कर रहा है। दिस इज सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट। मैं इस सिंपल क्यूबिक की बात कर रहा हूँ जिसको हमने बड़ा सिंपलिस्टिक बनाया है, दो वी आर ओनली फिगरेटिवली करेक्ट। ये यहाँ हम लोग नॉर्मली ऐसे लिख के दिखाते हैं, बट द एक्चुअल मैटर ऑफ फैक्ट इज व्हाट, द एक्चुअल मैटर ऑफ फैक्ट इज दिस गोला, दिस स्फीयर इज कंप्लीटली टचिंग दिस स्फीयर, राइट? इट्स लाइक दिस, ऐसा हो रहा है, यही तो दिखाया गया यहाँ पे। सो सच दैट दिस एज लेंथ ए इज इक्वल टू 2r। तो ये तो डायग्रामेटिकली पहली बात ही तुम्हारे समझ में आ गई, पॉइंट नंबर 1 दिख रहा है सब लोगों को, हेयर ए इज इक्वल टू 2r। अब हम लोग इसको फॉलो करेंगे नहीं, इसको बाद में देखेंगे बेटा लास्ट में, पहले हम लोग खुद से अर्न करेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में, तो ये दिख गया तुमको ए इज इक्वल टू 2r। दूसरा पॉइंट ये packing efficiency phi is equal to volume of solid sphere divided by volume of unit cell. So point number 3, volume of solid sphere is equal to number of solid sphere into 4/3 pi r cube. If this is spherical, यही वॉल्यूम होता है इसका। इतनी बात समझ में आ रही है आपके, लिखेंगे पहले इतनी बात को। अब नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर कितना है, NSS इज नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर्स, सॉलिड स्फीयर्स पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल, जिसको आपने पहले प्रीवियसली रैंक भी बोला था, एन या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, करेक्ट? सो पॉइंट नंबर 4, एन रैंक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 × 1/8 विच इज़ 1। इज दैट परफेक्टली ओके टू ऑल ऑफ यू? इसका रैंक 8 × 1/8, 8 क्यों? बिकॉज देर आर 8 कॉर्नर्स और हर कॉर्नर स्फीयर का नेट कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो 8 × 1/8। ये बात भी समझ में आ रही है, दिख गया ये? सो इतना काफ़ी है पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए, मे भी काफ़ी होना चाहिए, देखते हैं एक बार ट्राई करके। सो पैकिंग एफिशिएंसी फाई इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर इनटू 4/3 pi r cube divided by volume of unit cell. Volume of unit cell is a cube. Is that perfectly okay? So next point is आपने लिखा था a is equal to 2r. So using this, phi is equal to what? 1 × 4/3 pi r cube divided by 2r का whole cube. Is that right? दिख रहा है सारे बच्चों को, स्पष्ट दिख रहा है? सॉल्व करना है मैथमेटिकली, कितना आ रहा है देखो एक बार सॉल्व करके, 4/3 pi r cube divided by 8r cube. R cubes are cancel, 4 2 जा 8, this is pi upon 6, this is 0.526 maybe, और 52.6%, 52.6% maybe। समझ में आ रही बात सारे बच्चों के?
सो कहने का मतलब ये है कि अगर सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट की बात करें, आप सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट की बात करें और सारे सॉलिड स्फीयर को एक जगह पे कलेक्ट कर लें, तो कितना हिस्सा कवर कर रहा है, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है? ओनली 52% अप्रॉक्सीमेटली, 52.6% अप्रॉक्सीमेटली। तो ये बाकी के स्पेस में क्या है, इसको मैं अगर चाहूँ तो डिफरेंशियल कलर यूज़ करके तुम्हें बताने की कोशिश करूँ। ये जो बाकी की जगह है यहाँ पर क्या है, ये वॉइड स्पेस है बेटा। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब ये होता है ये वॉइड स्पेस है। द ग्रीन वन इज वॉइड स्पेस, यहाँ कुछ भी नहीं। सॉलिड स्पेयर सिर्फ 52.6% हिस्से में है, रेस्ट अप्रॉक्सीमेटली 47% पोर्शन ऑफ दिस यूनिट सेल इज वेकेंट वॉइड स्पेस, खाली है, वहाँ कुछ भी नहीं, कोई सॉलिड स्पेयर नहीं। समझ में आ रही बात है? देखेंगे इस बात को अब टेक्स्ट बुक के तरीके से। सो मैंने कहा कंट्रीब्यूशन बाय अ पार्टिकल ऑन द कॉर्नर ऑफ अ यूनिट सेल इज 1/8। मैं बार बार लिखता हूँ, ऐसा क्यों लिखता हूँ तुम्हें दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये कॉर्नर अगर है बेटा तो तुमको दिख रहा है कि एक क्यूब में, 2 क्यूब में, 3 क्यूब में, 4 क्यूब में, 4 नीचे और देन 5, देन 6, देन 7, देन 8, 4 नीचे और 4 ऊपर, 8 क्यूब में शेयर किया हुआ ना ये। तो इस कॉर्नर वाले गोले का नेट कंट्रीब्यूशन इस क्यूब के लिए कितना हो जाएगा? इसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1/8। तो ये बात मैं तुम्हें पहले लिख के बता चुका था, मैंने तुमको एक्सप्लेन कर दिया। टोटल नंबर ऑफ एटम्स in the unit cell is, because there are 8 corners, so 8 into 1/8 is 1. So total number of atoms per unit cell in a simple cubic arrangement is 1. Perfect. Then volume of a sphere is 4/3 pi r cube. Volume of cube is this. So packing efficiency is 0.524. मैंने 52.6 लिखा था, 52.4 है टेक्स्ट बुक में ये। एंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? दो नेबर्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? दो नियरेस्ट नेबर के बीच का डिस्टेंस 2r होता है और एज लेंथ के टर्म में कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। So along the edge length, what happens? Along the edge length, ये अगर edge length है तो ये वाला गोला इस वाले गोले को completely touch कर रहा है। So this edge length A is perfectly and exactly equal to twice of R. So nearest neighbor distance is in terms of A is equal to edge length A. So ये एक simple cubic arrangement के बारे में बातचीत हो गई। I think it is damn easy, damn ordinary. सारे बच्चों के समझ में आ भी रहा होगा, कुछ बच्चों के जिनके अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। वी आर अवेलेबल 2, 3, 4, 5, 6, 7 मे बी 10 टाइम्स वी आर हियर टू एक्सप्लेन यू। जस्ट डायरेक्टली मैसेज अस so that we will explain it to you again and again. God bless all of you. Let's move towards the next section, packing efficiency in case of face centered cubic lattice, बॉडी सेंटर्ड, और मैं तुम्हें हेक्सागोनल क्लोज पैक भी इसी क्लास में करके दिखाऊंगा। लेट्स मूव राइट नाउ एंड राइट अवे।